साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली। एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? आई 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 आई, एक कौम एक आवाज, दो नवाज कामयाब, एक कौम एक आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे बर्मिंघम के हेलो जी, मेरे बर्मिंघम के कश्मीरियों, पाकिस्तानियों, ओवरसीज पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं इस शानदार जलसे को खराज तहसीन पेश करता हूं। माजरत चाहता हूं कि वहां हम गुम हो गए, रास्ते में देर हो गई, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने कभी इंग्लैंड में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। इनका जुल्म है अब नहीं सहना, सोच लिया है चुप नहीं रहना। मैं अब थोड़ी अब खामोशी, मेरी जरा आपने गौर से बात सुनी, मेरी आपने गौर से बात सुननी। देखें, आप हैं कश्मीरी भी और ओवरसीज पाकिस्तानी भी। मैं सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करता हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी है जिनके रेमिटेंसेस पे, यानी जो पैसा वो पाकिस्तान भेजते हैं उस पे पाकिस्तान चल रहा है। यहां से रेमिटेंसेस के ऊपर पाकिस्तान चलता है। ये वो पाकिस्तानी है जो सबसे ज्यादा कीमती हैं हमारे मुल्क के लिए। आप वो लोग हैं जो बाहर मेहनत करते हैं और मेहनत का जब आप पैसा वापस पाकिस्तान भेजते हैं, उस पैसे से हम अपना ट्रेड बैलेंस बैलेंस करते हैं। यानी जो हमारा जितने डॉलर्स आते हैं और जितना डॉलर्स हम खर्च करते हैं इंपोर्ट्स पे, आपके पैसों की वजह से पाकिस्तान चलता है। इसलिए आप खास पाकिस्तानी हैं। आपके वोट के लिए भी मैं पूरी जद्दोजहद करूंगा और आपको, बल्कि मैं ये चाहूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को मौका मिलना चाहिए, ड्यूल नेशनल्स को मौका मिलना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई भी ओहदे पे खड़े हो सके। क्योंकि हमने अपने मुल्क को अगर ठीक चलाते हैं तो पाकिस्तानियों को बाहर जाना ना पड़ता। पाकिस्तानियों को बाहर इसलिए जाना पड़ता है कि हमने अपने मुल्क के इदारे खत्म कर दिए। हमने अपने मुल्क का वो हाल किया है जिधर नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती, बेरोजगारी की इंतहा है। तो जब मजबूरी में लोग बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, वापस पैसा भेजते हैं, अपने खानदानों को पालते हैं और उसके अलावा हमारे मुल्क में वो डॉलर्स भेजते हैं जिन डॉलरों के ऊपर आज हमारा मुल्क चल रहा है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से डॉलरों को मनी लॉन्डर करके बाहर भेजते हैं और पैनामा के अंदर ऑफशोर अकाउंट्स खेलते हैं,
उनसे पाकिस्तानी बर्बाद होता है, उससे हमारा मुल्क बर्बाद होता है। के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा मैं- सब कप्तान नया अब जरा सुने जरा मेरी बात। देखिए, मैं थोड़ी सी आपकी अब के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। खामोशी। अब जरा सुने, आज मैं निकलने लगा इस एक मिनट भी। मैं जब अपने बच्चों की नानी के घर में रात ठहरा हुआ था, तो आज मैं सुबह आने लगा तो उधर मैंने देखा कि एक मुजाहरा हो रहा है। तो बच्चों की नानी, जरा गौर से सुने, हम एंजॉय करेंगे ये। अब वो बच्चों की नानी मेरे से पूछती, कहती, इमरान, व्हाट आर दीज पीपल डूइंग आउटसाइड? मैंने कहा, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग। वो मेरे से पूछती, व्हाट आर दे डेमोन्स्ट्रेटिंग अबाउट? अब मैंने सोचा कि घर उसका तो डेमोन्स्ट्रेशन तो उसके घर के बाहर है। तो वो वाकई समझी कि मैंने कोई गलती की। कहती, डिड आई डू एनीथिंग रॉन्ग? मैंने कहा, नो। मैंने कहा, एनाबेल, यू डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, नवाज शरीफ डिड समथिंग रॉन्ग। के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। यानी उसके घर के बाहर नून लीग के लोग डेमोन्स्ट्रेट करने आ रहे हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ को, सुनो, कि इमरान खान नवाज शरीफ ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, आप मेहरबानी करके उसकी मनी लॉन्ड्रिंग और उसका जो उसने पैसा बाहर भेजा है, आप उसके ऊपर बात ना करें, बल्कि मुझे चुप कराने के लिए उस औरत के घर, किसी और के घर जाके डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। यानी मुझे इतनी शर्म आई थी कि मैं जरा अब आपको बताऊं। देखिए, वो तो अंग्रेज है, उसे क्या पता, उसको क्या पता। अब मुझे इतनी शर्म है कि लोग बाहर खड़े हैं, शोर मचा रहे हैं। अच्छा, शोर क्या मचा रहे हैं? गो इमरान गो। मैं अब सोचूं कि मैं कोई प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं कोई वजीर आजम हूं, मैं कोई वजीर आला हूं, मैं किधर चला जाऊं? गो इमरान गो। फिर वो इंतजार करे कि कोई पिटिशन आएगी, क्योंकि आप डेमोन्स्ट्रेट डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर करते हैं तो पिटिशन जाती है अंदर। पिटिशन भी नहीं जा रही, वो तमाशा देख रही है, शोर मचा रहे हो। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखें, प्लीज एक चीज याद रखें कि पाकिस्तान एक बहुत अजीम ख्वाब का नाम था, एक बहुत बड़ी ख्वाब का नाम था। ये कभी भूले ना इसको, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं, नेशंस विदाउट अ विजन डाई। कौमों जिनकी विजन और नजरिया नहीं होता वो मर जाती हैं। अपने नजरिए को कभी ना भूलना। ये वो मुल्क था जो एक कश्मीरी अजीम मुसलमान, अजीम आलिम इलामा इकबाल की ख्वाब थी कि हमने एक पाकिस्तान, एक ऐसा मुल्क बनाना है जो इस्लाम की लेबोरेटरी बननी है, कि हमने दुनिया को बताना है कि इस्लाम है क्या, कि असल में इस्लाम क्या है। हमने सारे मुसलमानों मुल्कों को बताना था कि एक अजीम दुनिया के अंदर एक मॉडल बना था, मदीना की रियासत, अदल और इंसाफ के ऊपर एक निजाम बना था, जिस निजाम की वजह से वो अरब जिनके साथ एक सुपर पावर पर्शियन एम्पायर, दूसरी तरफ रोमन एम्पायर, ये जरा सुने गौर से, तारीख का हिस्सा है कि जंगे बदर 625 में हुई, 313 मुसलमान थे। 636 में और 638 में दोनों सुपर पावर्स घुटने टेक गई उन मुसलमानों के सामने। अब सोचे जरा, नहीं जरा, मैं आपको तारीख की बात कर रहा हूं। अब आप अपने से पूछें कि उस अजीम लीडर ने क्या किया, क्या जादू किया उन लोगों के ऊपर कि किधर 313 और रोमन एम्पायर की जो सदर्न लीजन थी वो 1 लाख फौजियों की थी। जो यारमुक में खालिद बिन वलीद ने हराया था, 1 लाख रोमन्स थे, 35,000 मुसलमान थे।
तो क्या किया उस जादूगर ने कि उन लोगों को, उस अजीम इंसान ने, उस आखिरी पैगंबर ने, दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर ने उन लोगों पे क्या किया कि वो कौम उठ के पहले तो 2 सुपर पावर्स बैठी उनके सामने और फिर 700 साल तक दुनिया का सबसे अजीम सिविलाइजेशन बना रहा। सारे साइंसदान मुसलमान थे। क्या किया? और मैं ये आपको कहता हूं कि इसलिए पाकिस्तान बना था। उस ख्वाब को याद रखें। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक माशरे को अदल और इंसाफ पे कायम किया। और अदल और इंसाफ का मतलब कानून के सामने सब एक बराबर। इंसाफ का मतलब एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। यह नहीं कि आपका प्राइम मिनिस्टर मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग करे, टैक्स एवेजन करे, करप्शन करे, उसको कानून ना पकड़ सके, बेचारे छोटे छोटे गरीब लोगों को पकड़ के जेलों में डाल दे। इसके मुतालिक हमारे नबी ने कहा था कि बड़ी कौमें बर्बाद हुई जिधर एक कानून कमजोर के लिए और एक ताकतवर के लिए। तो इसलिए उन्होंने पहले तो इंसाफ दिया और फिर अदल दिया। अदल का क्या मतलब है कि अपने से लेके आप वॉलंटरली उनको देते हैं जिनके पास नहीं है। फैलाई रियासत बनाई, दुनिया की तारीख की पहले वेलफेयर स्टेट बनाई, और उस पहले वो स्टेट बनाई इंसाफ पे और अदल पे, और फिर उन्होंने अपने उनके कैरेक्टर को देख के लोगों के कैरेक्टर ऊपर गए, मोरालिटी सोसाइटी के ऊपर गई। उनके कैरेक्टर 2 बेसिक चीजें क्या थी? सादिक और अमीन, सच्चे इंसान थे और इंसाफ करने वाले इंसाफ थे। उन दोनों ने, उन्होंने अपने कैरेक्टर की वजह से कौम के कैरेक्टर को उठा दिया और वो इतनी अजीम कौम बन गई। कोई कर्जे लेके नहीं, एड लेके नहीं, उनको एक मॉरल कैरेक्टर, एक इखलाकियात, एक वैल्यू सिस्टम ऐसा बना दिया कि कौम अजीम बन गई। और ये आपके सामने मैं हिस्टोरिकल फैक्ट दे रहा हूं कि 13 सालों के अंदर जंगे बदर में 13 सालों के बाद 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई। अब आ जाएं, क्योंकि आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, यहां आप निजाम जानते हैं। मैं भी यहां 18 साल से देखा हुआ बरतानिया का निजाम क्या है। यहां क्यों लोग यहां नौकरियां लेने आते हैं? इनके पास तो है ही कुछ नहीं। आपको पता है पाकिस्तान में कोयले के जजीरे हैं, रिजर्व्स हैं कोयले के इतने हैं, 200 अरब टन कोयला पड़ा हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बिजली और बिजली के लिए, जिधर बिजली नहीं है इस वक्त, आप हैरान होंगे कि सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पानी से बिजली बनाने वाला 50,000 मेगावाट है। गैस है, तेल है। पख्तूनख्वा में इधर जिधर पेशावर के नीचे वो लोग कुएं खोद रहे हैं पानी के लिए, उसमें से गैस निकलाती है। तांबे के रिजर्व्स हैं, 12 मौसम है, जरखेज जमीन है। और यहां क्या है? और आज देखें ये किधर है? बरतानिया का सालाना जीडीपी, सालाना आमदनी 50 मुसलमान मुल्कों की मिला के सालाना आमदनी के बराबर है। क्या वजह है? देखें, सबसे पहले इनका कैरेक्टर देख लें। हम तो इस्लाम के नाम पे बना था ना मुल्क, इनका कैरेक्टर देखें कि डेविड कैमरॉन का जब नाम आता है, जब उसका पैनामा लीक्स में नाम आता है, तो वो तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था। 40 लाख रुपए की बात थी, और वो भी टैक्स इवेजन नहीं, टैक्स अवॉइडेंस। जब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था, वो अपनी सफाई पेश कर रहा है। उससे जो किया डॉजी डेव या जो भी उसको अटैक किया, यानी उसको उन्होंने किस तरह ग्रिल किया अपने लीडरशिप को, क्योंकि अपने लीडरशिप से वो कैरेक्टर मांगते हैं, वैल्यूज मांगते हैं। यहां ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि यहां लीडरशिप अपनी इखलाकी कुव्वत से हुकूमत करती है, मॉरल अथॉरिटी से हुकूमत करती है। यहां कभी मार्शल लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बंदूकों की जरूरत नहीं पड़ी। पुलिस में जिस तरह मॉडल टाउन में खड़े खड़े 100 लोगों को गोलियां मार दी, यहां कोई गोलियां मारने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपने जो देखा ओवरसीज पाकिस्तानियों, लीडरशिप अपनी इखलाकी कुव्वत से लीडरशिप देती है, डंडे के जोर से नहीं देती। फिजिकल अथॉरिटी नहीं, मॉरल अथॉरिटी। और आपने देखा आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन किया, क्या मॉरल अथॉरिटी खो बैठा है। उधर देखें अर्जेंटीना में
हर जिधर भी डेमोक्रेसी है उधर देखेंगे किस तरह की रिएक्शन आया है। हिंदुस्तान देख लें, प्राइम मिनिस्टर ने, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हाई लेवल कमेटी बनाई, 25 को, अगले पीर को रिजल्ट आ रहा है। जितने भी हिंदुस्तानियों के अकाउंट्स पर पता चले हैं पैनामा में, ऑफशोर कंपनी में, सबके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। और हमारे पाकिस्तान में देखें क्या हुआ। हमारा सुने हमारे पाकिस्तान में क्या हुआ। जो मुल्क जिसने मिसाल बनना था, वाहिद मुल्क बना इस्लाम के नाम पे, वाहिद मुल्क। 2 आइडियोलॉजिकल स्टेट्स बनी है, एक इसराइल यहूदियों के लिए, एक इस्लाम के लिए पाकिस्तान। अब देखें हमारे लीडर का क्या रवैया था। वो तो पहले आके दुख भरी कहानी सुना दी, हम बड़े अमीर थे, हम तो पैसे वाले थे, हमें तो इधर जुल्म हो गया। मुझे ऐसे लगा कि इंडियन फिल्म का गाना शुरू होने लगा, रोना शुरू होने। तो उसके बाद जो असल इशू था कि मियां साहब आपके बच्चों की ऑफशोर कंपनीज निकली जब आप वजीर आजम थे। क्रिकेट में हम उसे कहते हैं मियां साहब ने वेल लेफ्ट कर दिया, गेंद ही छोड़ दी, बात ही नहीं की। और इनके दरबारियों ने क्या किया, बजाय आप सफाई पेश करें, आपका प्राइम मिनिस्टर के जब मॉरल अथॉरिटी जा रही है, वो किस तरह लोगों को कहेगा टैक्स दो, वो किस तरह लोगों को कहेगा मनी लॉन्ड्रिंग ना करो, वो किस तरह लोगों को कहेगा करप्शन ना करो, जब उसके ऊपर सारे एलिगेशंस आ गए हैं। इनके लोग बजाय इसके कि मियां साहब को कहें कि मियां साहब अपनी सफाई पेश करो, सच बताओ, एक बेटा कुछ कह रहा है, दूसरा बेटा कुछ कह रहा है, एक झूठ उधर पकड़ा जा रहा है, कोई खानदान उधर। इनका काम था कि लोगों को, जिस तरह डेविड कैमरॉन ने खड़े होकर पार्लियामेंट में अपनी सफाई पेश की, अपने 6 साल के टैक्स डिक्लेयर किए, उसको तो उसने तो नहीं कहा कि जेरेमी कॉर्बिन साहब आपके भी ऑफशोर अकाउंट है। यहां इनका डिफेंस क्या था। और इमरान खान, क्योंकि सबसे ज्यादा इनको मेरे से डर है, इमरान खान के शौकत खानम पे अटैक कर दिया। शौकत खानम, जिस तरह कोई इमरान खान की बिजनेस चल रही है, पाकिस्तान के सबसे बड़े खैराती इदारे 350 करोड़ रुपया हर साल गरीब मरीजों के इलाज पे, कैंसर के मरीजों के इलाज पे खर्च करता है, उसके ऊपर अटैक कर दिया। यानी मैं कहूं कि वो, एक मिनट सुने जरा, थोड़ी सी सुने। मैं ये कहूं कि कुछ शर्म या हया हो, शर्म और हया होती, कभी वो ऐसे कर सकता था? कोई ऐसे कर सकता है कि आप अगर आपको वाकई एक अस्पताल के अंदर अगर कोई पब्लिक ट्रस्ट है, अगर कोई गलत काम है, तो भी आपको याद आए जब नवाज शरीफ के ऑफशोर अकाउंट्स निकले हैं कि आप अगर वो गलत काम कर रहे हैं, आपका काम है कि जाके इन्वेस्टिगेट करें, अकाउंट्स खुले हैं और हमारी किताबें खुली हैं। लेकिन बदनीयती, ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है, डराने की कोशिश इमरान खान को, जिस तरह के इमरान खान इतनी जल्दी डर जाएगा कि जी शौकत आलम। और अब मैं आपको कहता हूं कि देखिए, सिर्फ मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूं, आप हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, यहां देखें, इसलिए ये मुल्क ऊपर है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब एक कौम कैसे मरती है? मौलाना रूमी ने कहा कि जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, मर जाती है। मॉरल कोलैप्स आता है पहले, फिर फिजिकल कोलैप्स आता है, फिर इकोनॉमिक कोलैप्स आता है। तो आपके सामने ये मॉरल कोलैप्स है कि प्राइम मिनिस्टर बजाय जवाब दे, दूसरों पे हमले कर रहा है। असेंबली में खड़े होकर वजीर पीपल्स पार्टी वालों को कह रहे हैं कि जी हमें भी आपके पास फाइलें पड़ी हैं आपकी करप्शन की। मैं वजीरों को कहता हूं कि अगर आपके पास फाइलें पड़ी हैं करप्शन की, पकड़ो उनको, जेलों में डालो, ब्लैकमेल करने के लिए फाइलें रखी हुई हैं। और यह है अलमिया पाकिस्तान का, के ऊपर हमाम में सब नंगे हैं, एक दूसरे के ऊपर फाइलें रखी हुई हैं ब्लैकमेल करने के लिए। इसलिए नहीं कि कोई गलती कर रहा है, जुर्म कर रहा है, अवाम का पैसा चोरी कर रहा है, आप पकड़ के जेलों में डालें, नहीं, जेलों में नहीं डालना, ब्लैकमेल करना है। और इसलिए
मैं आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहता हूं, आपका बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान में, क्योंकि आपने डेमोक्रेसी को फंक्शन होते देखा है, आपने डेमोक्रेसी को चलते देखा है। आपको पता है कि कैसे हुक्मरानों का आवाम यहां एहतसाब करती है, कैसे टैक्स पेयर के पैसे के लिए आवाम खड़ी होती है, आवाम हिफाजत करती है अपने टैक्स के पैसे। किसी की जरूरत नहीं है यहां कि आवाम के टैक्स के पैसे को गलत खर्च करें, अपने ऊपर करें, अपनी बिजनेस चलाएं। या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ है, आप इख्तिदार में आके बिजनेस नहीं कर सकते, या बिजनेस की सारी इख्तिदार में आके है। इनको पहले देख लें कि इख्तिदार से पहले इनके पास कितना था और अब कितना है, किधर से आया पैसा। मैं आज आपको, हमारी पख्तूनख्वा में हुकूमत है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आज मैं पख्तूनख्वा में बिजनेस शुरू कर दूं, साल के अंदर आपको अरबपति बन के दिखा सकता हूं। क्या मुश्किल है, जब मुझे पता है कि किधर जमीनें हैं, इधर सड़क बनानी है, यहां जमीन जानी है, पहले जमीन खरीद लूं, उसकी जब वो बेचूंगा उसकी कीमत कहां की। यानी ये आसान तरीन चीज है पैसे बनाना। इसलिए आपके यहां डेमोक्रेटिक मुल्कों के अंदर आपको इजाजत ही नहीं है इक्तदार में आके बिजनेस करने की। इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, अब्यूज ऑफ पावर कहते हैं। और हम सारे बच्चे पैसे बना रहे हैं, आज उधर जाके मिलने जा रहे हैं हिंदुस्तान में, उनके प्राइम मिनिस्टर को साथ बेटा जा रहा है। किसको मिलने जा रहे हैं? बेटे के बिजनेस पार्टनर को। उधर छोटे भाई साहब के बेटे जा रहे हैं, सीपेक की मीटिंग्स चाइना हो रही हैं, भाई का बैठा हुआ मीटिंग्स के ऊपर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स वो नेगोशिएट कर रहे हैं। ये क्या मजाक है, ये कोई बादशाह है? ये अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इसकी इजाजत नहीं है। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होती है, लोग अवाम अपने हुक्मरानों की अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। और ये किसने इनको सिखाया था? ये मदीना की रियासत में आम आदमी खड़े होकर हजरत उमर को कहता है, क्या उमर किधर से तूने कपड़े लिए, किधर से आया पैसा? हजरत उमर ने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने वापस ये नहीं कहा कि तुम बताओ किधर से कपड़े खरीदे हैं। उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि हुक्मरान जवाबदेह होते हैं। तो इसलिए ये बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की तारीख का, इसको अंडर एस्टिमेट ना करो। इंशाल्लाह अगर ये जो मौका आया पाकिस्तान की आवाम को, और मौका तो इंटरनेशनल एक चीज हो गई, ये तो ऑपोजिशन ने नहीं की, अगर हमने इस मौके का फायदा उठा लिया और अपने मुल्क को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, अपने हुक्मरानों का एहतसाब कर दिया, नैब को एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस अदारा बना दिया, FIA को जिस तरह यहां स्कॉटलैंड यार्ड है वो कर दिया, FBR को ऑटोनमस कर दिया जो टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी है, जो यहां है, इनसे सीखें ये कैसे आगे निकले हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज करें अपने मुल्क को, अपने इदारे मजबूत करें। अगर हम अपने इदारे मजबूत कर दें इस एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि सारी दुनिया में शोर मच गया, ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये सारी दुनिया का इशू है। अगर हमने इसका मौका उठा लिया और हमारी अवाम खड़ी हो गई, और इंशाल्लाह अवाम को मैं लीड करूंगा, जितनी देर होगी हमने मौका देना है इनको। एक आजाद जुडिशल कमीशन बनाएं चीफ जस्टिस के नीचे। मैं यहां मिला हूं, 3 फर्म्स को मिला हूं जिनका काम ही ऑफशोर अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट करना है, 3 मुख्तलिफ कंपनीज को मिला हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चीफ जस्टिस के नीचे कमीशन बनती है सारा पता चल जाएगा कि वाकई गिल्टी है या नहीं है, मनी ट्रेल किधर से आई, पैसा पाकिस्तान से कैसे निकला, ये सब ट्रेस हो सकता है अगर सीरियस हो। और अगर ये सीरियस ना हुए, ये जो जुडिशल कमीशन बना रहे हैं नवाज शरीफ, अपना जज इनका अपना एहतसाब करेगा, अपना ही जज होगा और वो मियां साहब का एहतसाब करेगा। मियां साहब ने तो कभी क्रिकेट नहीं खेली न्यूट्रल अंपायर से, क्रिकेट में भी अपना अंपायर खड़ा करते थे। तो मैं अब कश्मीर पे आता हूं। आपका ये जो इलेक्शन है आजाद कश्मीर का, सुने मेरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। सुने, देखें, आज तक कश्मीर की जब मैं हुकूमतें देखता हूं आजाद कश्मीर की, मुझे तरस आता है बेचारे अपने कश्मीरियों के ऊपर, क्योंकि ना वो बेचारे बेबस होते हैं। वो आता है एक कभी लूट जाता है, खैर पाकिस्तान का भी ये हाल है, लेकिन कश्मीर में तो करप्शन और भी लेवल पे है। ये आपके लिए मौका है, ये मौका है कि आप कश्मीर को चेंज कर दें।
ये मौका है हम कश्मीर में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें, आजाद नैब बना दें, जिस तरह पख्तूनख्वा में हमने कोशिश की, अब उससे भी मजबूत इंडिपेंडेंट एहतसाब से लेके आ रहे हैं। पहली हुकूमत है जिसने सिटिंग वजीर को पकड़ के जेल में डाला है, कहीं और नहीं हुआ आज तक। तो इंशाल्लाह एक आजाद नैब बनेगी, हम कश्मीर के इदारे मजबूत करेंगे। आपको किसी को मौका मिले आप प्लीज जाके पख्तूनख्वा के सूबे में जाएं और लोगों से पूछें, आम लोगों से पूछें, उनसे पूछें तब्दीली आई है नहीं, पुलिस रिश्वत लेती है नहीं, पुलिस क्या करती है। आप लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम देखें, इंशाल्लाह वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आएंगे आजाद कश्मीर में जो इस वक्त पख्तूनख्वा में है। गांव तक विलेज काउंसलर्स हैं, गांव के अंदर इलेक्टेड लोग हैं, फंड्स नीचे विलेजेस गांव में जा रहे हैं। बिल्कुल आपको सिर्फ मिसाल देता हूं कि पख्तूनख्वा में जब मुशर्रफ के दौर में लोकल गवर्नमेंट आई थी तो 2.25 अरब सारे लोकल गवर्नमेंट का बजट था। अब 44 अरब रुपया नीचे जा रहा है, 30% फंड नीचे जा रहा है, विलेज गांव में जा रहा है पैसा। तो सबसे पहले आपको लोकल गवर्नमेंट चाहिए, लोगों को इख्तियारात चाहिए। आपको जो चाहना चाहिए कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में हो, बल्कि डिस्ट्रिक्ट के फैसले डिस्ट्रिक्ट में हो, गांव के फैसले गांव में हो। क्योंकि इंग्लैंड में अगर आप यहां स्टडी करें, यहां का सिस्टम स्टडी करें, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि यहां डिवॉल्व्ड है पावर, नीचे तक है पावर, इख्तियारात नीचे तक हैं। इनका जबरदस्त लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, अपने फैसले हर काउंटी अपने फैसले खुद करती है। इस वजह से यहां लोग आजाद हैं, भागते नहीं फिरते एमपीएस और एमएनए के पीछे दरखास्तें लेके। यहां पुलिस कानून पे चलती है। हां, इधर हैं मसले हमारी कम्युनिटी को, लेकिन जो यहां के शहरी हैं उनको पुलिस किसी वजीर के कहने पे विक्टिमाइज नहीं कर सकती। जिस तरह वहां सारों के ऊपर, मेरे ऊपर 4 एफआईआर कटी हुई हैं, हमारे 100 मेंबर्स हैं जिनके ऊपर पंजाब में एफआईआर कटी हुई है, क्योंकि वो पुलिस को इंतकामी कार्रवाई के लिए रखा हुआ है। इसलिए राजनपुर में आप तमाशा देखें पुलिस बेचारी से क्या हो रहा है। जब आप पुलिस को तबाह कर दें, जब आप पुलिस को पॉलिटिसाइज कर दें, मेरिट खत्म कर दें, इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करें, तो जो उनका असल काम है डाकुओं के पीछे जब जाते हैं तो यही होता है जो बेचारों से हो रहा है। इसलिए हमने पख्तूनख्वा के, आप देखें मॉडल पुलिस है, आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देखें, आप इंतजामिया देखें डीपोलिटिसाइज्ड है। और आप अब हमारी यूनिवर्सिटीज देखें, अभी नहीं ठीक हुई, अभी एक्ट पास किया है, लेकिन अस्पताल देखना, स्कूलों का सिस्टम देखें, आप पहले वहां देखें और इंशाल्लाह वही हम निजाम आजाद कश्मीर में लेके आएंगे। एयरपोर्ट की आपने बात की, बिल्कुल मीरपुर में एयरपोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि यहां से लोगों को सहूलत देनी चाहिए। ये फिर से आप अजीम पाकिस्तानी हैं, आपके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है, जितनी हम आपकी और ओवरसीज पाकिस्तानी की खिदमत करें वो कम है, क्योंकि आप हैं असल पाकिस्तान का, पैसा भी भेजते हैं, आपके पास कैपिटल भी है, आपके पास नो हाउ है, टेक्नोलॉजी है, बिजनेसेस हैं जो यहां कंपीट करती हैं। इसलिए जिस वक्त पाकिस्तान का हमने निजाम ठीक किया तो सबसे बड़ा असासा हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी, तब हम इनका फायदा उठाएंगे। अभी बेचारे आप आते हैं एयरपोर्ट से ही बेचारी आप खाल खींचनी शुरू हो जाती है, घर लेते हैं, उसको कब्जा कर लेते हैं। यानी जब कौन इन्वेस्ट करेगा ऐसे मुल्क में, जब आप करप्शन ही नहीं खत्म कर सकते। और करप्शन कैसे खत्म हो जब ऊपर वजीर आजम और उसकी फैमिली करप्शन में लगी हुई है, वो कैसे खत्म होगी। तो मैं आपको कहता हूं कि आपने पूरी शिरकत करनी है इस इलेक्शन में। आप अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि आपकी बड़ी सुनी जाती है, आपकी ज्यादा सुनी जाती है, आपने शिरकत करनी है इस इलेक्शन में। ये बड़ा जबरदस्त इलेक्शन है, असल में पाकिस्तान के लिए बड़ा जबरदस्त टाइम है, डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह मेरा दिल कहता है कि अल्लाह ने पाकिस्तान पे खास करम कर दिया है। ये जो पैनामा में वो, अब तो नहीं कह सकते कि इमरान खान ने ये करप्शन के केसेस देखे, कहते हैं सारा वक्त गालियां निकालता रहता है, अब तो कोई नहीं कह सकता पैनामा में बात हुई है शुरू। अब
अल्लाह ने हमारे मुल्क को मौका दिया है कि हम अपना रास्ता बदलें और वापस उस विजन पे जाएं, वो अजीम ख्वाब जिसके नाम पे पाकिस्तान बना था, वापस उस ख्वाब को लेके आए कि हमने एक वो अदल और इंसाफ का माशरा बनाना है। अल्लाह ने सब कुछ दिया आपके मुल्क को, आपको खुद भी नहीं अंदाजा। मैं तो पहली दफा पख्तूनख्वा में जब हुकूमत देखी तो मैंने अंदाजा आया कि अल्लाह, यहां तो अगर इंसान कोशिश करे और दयानतदारी से काम करे, ये तो हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क बन सकता है जो एक वक्त बनने जा रहा था। सब कुछ अल्लाह ने दिया इस मुल्क में। तो आपने बैरिस्टर साहब की मदद करनी है, आपने रिश्तेदारों को कहना है, और इंशाअल्लाह मैं पूरी कैंपेन करूंगा सारे आजाद कश्मीर में। वैसे भी मैंने सारा आजाद कश्मीर देखा हुआ, तो मुझे वैसे ही गर्मी आ रही है, मुझे तो दिल कर रहा है वापस जाने का। इंशाअल्लाह पूरी कैंपेन करूंगा और आजाद कश्मीर में एक ऐसी हुकूमत, मिसाली हुकूमत लेके आएंगे। जो हमने सीखा, तजर्बा हमारा हुआ है पख्तूनख्वा में, इंशाअल्लाह वो हम सारी चीजें आजाद कश्मीर में लाके आपको फख्र होगा, आपको पाकिस्तान के ऊपर भी फख्र होगा इंशाअल्लाह एक दिन। और उससे पहले जो आजाद कश्मीर में आपको इंशाअल्लाह गवर्नेंस देंगे, उसका भी आपको फख्र होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ चली शफाफ चली